अब बर्दाश्त कर सकना बिंदिया के वश से बाहर की बात थी। सिर की ऊंचाई पर गली में खुलने वाली कमरे की 2 फुट लंबी और 1.5 फुट चौड़ी एकमात्र खिड़की से होकर आने वाले एक गीत के बोल उसके कानों को भेदने लगे थे। उसने पूरी ताकत लगाकर पुकारा, मैया री! और इसके साथ ही खांसी के 8-10 महराए हुए पटाखे फूट गए। इस एक गीत के ही चलते बिंदिया अपने कमरे का यह बेडौल झरोखा हमेशा बंद रखती है। पर हरभजन की तो जैसे जान ही बसती है इसमें। मकान का एकमात्र झरोखे वाला कमरा होने के ही कारण वो बिंदिया को यहां ले आया है और कहता है, 24 घंटे झरोखा खुला रहना चाहिए। उसका दम घुटने लगता है इसे मुदा देखकर, और नजर पड़ते ही वो इस तरह फटाफट खोल देता है इसे, जैसे इसी राह से बिंदिया की तपेदिक के कीड़े उड़कर भागेंगे। नहीं सोचता वो कि इससे होकर आने वाले विषैले वाण उसके जर्जर फेफड़ों को क्षत विक्षत कर डालेंगे। दुनिया भर में झरोखे आशा प्रदायिनी रवि रश्मियां और शीतल बयार लाते हैं, पर यहां रही सही आशा की ज्योति को भी ढक लेने वाला धुआं आ घुसता है। बिंदिया नाराज भी तो नहीं कर सकती हरभजन को, अन्यथा उसने अपना कमरा कभी का बदल लिया होता। किसी को नाराज न करने की इस नीति ने ही तो बिंदिया की ये दशा की है। कब हुई है उसके मन की? सदा ही किसी न किसी की इच्छा ने उसकी अपनी इच्छा को कुचला है। क्या क्या सोचा था उसने अपनी जिंदगी के बारे में। प्रोफेसर बनने की कितनी साध थी उसे, पर हुआ क्या? जब वो 8वीं कक्षा में थी, तभी उसकी मां ने वर्क की खोज शुरू की और 10वीं में पहुंचते पहुंचते उसकी शादी हो गई पचकौड़ी से। कितना चीखी चिल्लाई थी वो इस शादी की बात पर, लेकिन सब व्यर्थ। एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका, उसकी विधवा मां ने आंखों में आंसू भरकर जब उससे कहा कि गरीबी प्रोफेसर बनने से कहीं पहले उसे निरावरण करके बाजार में खड़ा कर देगी, तब वो निरुत्तर हो गई और अपने से तिगुनी वय के पचकौड़ी की तीसरी बहू बनकर उसे इस मकान में आना पड़ा, जहां उसकी अपनी किराने की दुकान थी, 4-4 किराएदार थे। फिर भी पचकौड़ी गरीब था, अकेला था। अपना बच्चा गोद खिलाने की कितनी उत्कट अभिलाषा थी उसकी। 2-2 स्त्रियों के चरण दाबे थे उसने सिर्फ इस एक कामना की पूर्ति के लिए। पर भगवान की वे बेटियां भी अपने पिता की ही तरह निर्दय थीं। उसे भूखा प्यासा छोड़कर पीहर चली गईं। सब साली बंजर वीरान ही पड़े हैं मेरे गले। देखूं अब ये पंखरू अलबेली भी कुछ उगले है कि बालू बनकर मेरी कमाई ही पिए है। बिंदिया से विवाह निश्चित हो जाने के बाद एक दिन नमक की पुड़िया बांधते बांधते पचकौड़ी ने बूढ़े कलुआ तेली से कहा था। ये था, उसने लिखा था ई बुक की कहानी, दिया जले भिनसार का अंश। उसने लिखा था ई बुक उपलब्ध है पुस्तक बाजार में।